सूखा रेगिस्तान हो और उसमें जल का संचार हो जाए, ऐसी सेवा कुंज की भूमि हो गई। इतना रुदन, इतने नेत्रों से अश्रु के पनारे छूट पड़े श्री जी को देख के, हाथ पैर कंपायमान हो गए। दोनों वृद्धा आके बोले, बाबा तू रोका ही पूरा, देख हमारी बहू आई गई, और देख ले या के पाम में नूपुर बंधो भयो है, अब दूसरे पाम को नूपुर दे दे। श्यामानंद जी आंसू पहुंच के बोले, मेरी आंख कमजोर है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, पास आओ। श्री जी पास चली गई। अब ललता विशाखा पकड़े खड़ी हैं, ज्यादा पास मत जाइयो, अनेक जान दो। थोड़ी और पास गई तो जब बिल्कुल सन्मुख आ गई, चरण देख लिए और बोले, आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, देखो मैं तो भैया ब्रज को सेवक हूं, ये ब्रजवासी बहू है, मैं अपने हाथ पे चरण में पहना दूं। ललता विशाखा मना करती, तब तक तो श्री जी ने पैर धर दिया उनके गोद में, बोले पहनाओ। ललता विशाखा बोले, सब इन्हीं की चाल है, यही कृपा करना चाह रही हैं। श्यामानंद जी ने अपने हाथ से नूपुर पहनायो और नूपुर पहना करके दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए, रोने लगे। बोले, अब नाटक मत करो, अरे बहू मैं जानू कौन की बहू हो, आप साक्षात नंदरानी यशोदा की बहू श्री किशोरी राधा रानी है, और ये दोनों बूढ़ी जो इतनी देर तक नाटक कर रही है जरूर ललता विशाखा है। इतने में ही तीनों अपने रूप में प्रकट हो गए और श्री श्यामानंद जी चरण पकड़ के रोने लगे, हे श्री जी अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब ले चलो अपने संग में। किशोरी जी बोली, नहीं बाबा, अभी आपको भौतन को उद्धार करनो है, यहाँ रह के भक्ति प्रेम को बहुत प्रचार करनो है, अपनों कछु प्रसाद मुंह को दे जाओ। तो किशोरी जी ने वही नूपुर उतार के उनके माथे के ऊपर धर स्पर्श कराया, तो नूपुर की आकृति में तिलक बन गया उनके माथे पे, और श्री जी वहां से प्रस्थान कर गए। वो लौट करके गए तो उनके गुरु ने जब उनके माथे पर संप्रदाय के अलावा कोई और तिलक देखा तो बड़े गुस्सा में बोले, ये कैसा तिलक लगाया, धो क्या उसको। उन्होंने बताना चाहा कि ये किशोरी जी ने लगाया, तो बोले, अच्छा इतना बड़ा भगत बन गया, किशोरी जी लगा के जाएंगी, चल धो क्या इसको। उन्होंने खूब धोया, लेकिन वो तिलक नहीं मिटा। गुरुदेव ने भी हाथ में पत्थर लेकर के रगड़ा, लेकिन वो तिलक नहीं गया। गुरुदेव तब भी नहीं माने कि ये किशोरी जी ने दिया है। तब किशोरी जी से प्रार्थना की श्यामानंद जी ने, तो किशोरी जी ने भगवान के सखा में से सुबल को भेजा। अभी की घटना है, 300 वर्ष पहले की। सुबल को भेजा कि जाओ जाकर के तुम आज्ञा देकर के आओ कि हमारी छाप है। तब सुबल नाम के सखा ने आके आकाशवाणी करके बताया कि अरे गुरुदेव, श्यामानंद पर क्रोध मत करो, ये उसकी भक्ति का प्रताप है, उसके माथे पर जो तिलक है वो श्री जी ने अपने नूपुर से बनाया है, और ये किशोरी जी की कृपा है उनके ऊपर।